जाएं, तो घूम करके आए, उनको भगवान के जहाँ दर्शन करने जाते हैं, हमारे मठों में जाना होता है, वहाँ जाने की इच्छा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक स्थानों को यात्रा कर युवा पीढ़ी से भी जोड़ने का काम किया है। तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारी सरकार ने भी लगातार, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 86,340 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास, संरक्षण, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार में पूर्ण समर्पण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, क्योंकि हमारे लिए आस्था की सेवा ही सबसे बड़ी जन सेवा है। क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प है कि जीवन की संध्या में प्रत्येक बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ दर्शन का सौभाग्य मिले। राजकीय मंदिरों में वर्ष भर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के लिए 2 वर्षों में हमने 25 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां दी हैं, जिसे समय पर उन मंदिरों में ठीक प्रकार से आरती हो, वहाँ लोग आए, प्रसाद हो, इस तरह का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि हर मंदिर उत्सव से जीवंत रह सके, श्रद्धालु हृदय से आनंदित हो सके। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का आधारभूत ढांचा भी निरंतर हम उसको बढ़ा रहे हैं। चाहे हमारे खाटू श्याम जी हों, चाहे हमारी माताएं हों, हम पूरी तरह से, हमारे सरकार में मंदिर है, उनका काम हमारा आगे से हो रहा है। भाइयों बहनों, इस पावन महोत्सव को इतना सुंदर और संपन्न करने के लिए मैं पुनः परशुराम जी गिरी जी महाराज को बहुत बहुत क्या कहूं, उनको शब्द नहीं है, क्योंकि आपने कार्यक्रम इतना भव्य आयोजित किया है। मैं इतना ही कहूंगा, देखो संतों का जो पदार्पण होता है, संत जब आते हैं तो निश्चित रूप से जन की सेवा का भाव उनके मन में होता है। संत हमेशा जन की भावना के लिए काम करते हैं। ये प्रत्येक श्रद्धालु कार्यकर्ताओं को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, जिनमें उनका इसके प्रति जो समर्पण रहा है। माँ सरस्वती और माँ भगवती की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का अखंड वास हो, ये मेरी प्रार्थना है। मैं माँ भगवती की असीम अनुकंपा से हमारे देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे,